नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका यूएस एकेडमी में। तो आज हम लोग अंतिम पाठ को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है शास्त्र कारः। आइए हम प्रारंभ करते हैं। पाठ का नाम क्या है? शास्त्र कारः, यानी शास्त्र के कार हैं, यानी शास्त्रों के कौन कौन से रचयिता हैं, कौन कौन से शास्त्रों के लेखक हैं। आइए देखते हैं। देखिए, लिखा है भारते वर्षे शास्त्राणां महती परंपरा श्रूयते। लिखा है भारते वर्षे शास्त्राणां महती परंपरा श्रूयते। भारते वर्षे शास्त्राणां महती परंपरा श्रूयते। बोला भारतीय यानी कि ए मतलब होता है में, मतलब भारत में। वर्षे मतलब वर्ष में, यानी भारत वर्ष में। वर्ष का मतलब क्या होता है? देश, स्थान, ना। भारत नामक स्थान में, भारत नामक देश में। शास्त्रा नाम, यानी नाम का मतलब आनाम यानी काके की हो जाएगा, तो शास्त्रों की महती बहुत बड़ी, परंपरा यानी कि परंपरा, श्रूयते यानी जाती है। भारतवर्ष में शास्त्रों की बहुत बड़ी परंपरा की जाती है। शास्त्रा शास्त्राणि प्रमाणभूतानि समस्त ज्ञानस्य स्रोतः स्वरूपाणि सन्ति। बोल रहे हैं कि शास्त्राणि यानी कि शास्त्र, एक शास्त्र नहीं, बहुवचन में है तो कई शास्त्र, ठीक है ना? बोले कि शास्त्राणि यानी कि शास्त्र, प्रमाण भूत का मतलब स्वरूप, प्रमाण स्वरूप, शास्त्र प्रमाण स्वरूप, शास्त्र प्रमाण स्वरूप, समस्त ज्ञानस्य, अस्य मतलब काके की, तो बोल रहे हैं कि शास्त्र प्रमाण स्वरूप समस्त ज्ञानस्य, अस्य मतलब काके की, बोल रहे हैं काकी के, समस्त ज्ञान का क्या है, तो बोल रहे हैं कि स्रोतः यानी कि स्रोत, स्वरूपानी यानी कि स्वरूप, संति यानी कि है। तो शास्त्र परमाणु स्वरूप समस्त ज्ञान का स्रोत स्वरूप है। यानी कि जितने भी ज्ञान हैं, जितने भी ज्ञान हैं, उनका अगर प्रमाण देखें तो वो हमारा क्या है? शास्त्र ही है। सभी ज्ञान का प्रमाण कौन है? शास्त्र ही है। कुछ भी बोलते हैं तो बोलते हैं ना कहाँ पर लिखा है, तो हम क्या बोलेंगे? शास्त्रों में देख लीजिए। बोला अस्मिन् पाठे प्रमुख शास्त्राणां निर्देशपूर्वकं तत्प्रवर्तकानां च निरूपितं विद्यते। देखिए क्या लिखा हुआ है, बोले कि अस्मिन् पाठे, अस्मिन् मतलब इसमें, पाठे मतलब पाठ में, यानी इस पाठ में, अस्मिन् पाठे यानी इस पाठ में, प्रमुख शास्त्रानाम, प्रमुख शास्त्रानाम यानी कि आनाम यानी काके की, प्रमुख शास्त्रों का क्या है, तो बोला कि निर्देश पूर्वकम, निर्देश करके यानी कि पहले बताकर, पहले शास्त्रों, प्रमुख शास्त्रों को बताकर, क्लियर है? निर्देश पूर्वकम बताकर पहले शास्त्रों को बताएंगे, फिर तत् परवर्तका नाम च, और तत् यानी उस, यानी कि उसके, उन शास्त्रों के कौन है? प्रवर्तका नाम यानी कि प्रवर्तकों का, उन शास्त्रों के जो रचयिता हैं, उस शास्त्रों के जो लेखक हैं, उनका निरूपणम यानी कि निरूपण, विद्यते यानी कि है। बोले कि इस पाठ में प्रमुख शास्त्रों का, पहले प्रमुख शास्त्रों को बताए हैं और फिर उस शास्त्रों के कौन रचयिता हैं, उनके लेखक कौन हैं, उनके बारे में क्या है? बताया गया है। के बारे में निरूपण है। आइए, और बोल रहे हैं कि मनोरंजनाय पाठे अस्मिन् प्रश्न उत्तर शैली आसादिता वर्तते। देखिए क्या बोल रहे हैं? मनोरंजनाय, मनोरंजनाय, आय मतलब के लिए, मनोरंजन के लिए, अस्मिन पाठे मतलब इस पाठ में, प्रश्न उत्तर शैली यानी प्रश्नोत्तर शैली को क्या किया है? आसादिता यानी कि अपनाई गई, वर्तते मतलब है। बोल रहे हैं कि मनोरंजन के लिए, क्योंकि एक तरह का निबंध है, निबंध में मनोरंजन आए इसीलिए। में कौन सी शैली में लिखा गया है? प्रश्नोत्तर शैली में। प्रश्न बन सकता है ना कि शास्त्रकार है जो, वो किस शैली में लिखी गई है, किस शैली में? प्रश्नोत्तर शैली में है। आइए आगे बढ़े। तो यानी कि कोई प्रश्न करेंगे और उसका कोई उत्तर देने वाले हैं, यानी संवाद समझ लीजिए, संवाद होता है इसमें। तो शिक्षकः कक्षायां प्रविशति, छात्रः सादरं आय तस्य अभिवादनं कुर्वन्ति। देखिए क्या लिखा हुआ है, बोल रहे हैं कि शिक्षकः कक्षायां प्रविशति, शिक्षकः कक्षायां प्रविशति, छात्रः सादरम् उत्थाय तस्य अभिवादनं कुर्वन्ति। बोल रहे हैं शिक्षकः,
बोल रहे हैं शिक्षक यानी कि शिक्षक प्रविशति प्रवेश करते हैं। शिक्षक प्रवेश करते हैं, कहाँ प्रवेश करेंगे? कक्षायाम यानी कक्षा में। तो शिक्षक प्रवेश कर रहे हैं कक्षा में, शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं। तो छात्रः यानी कि सभी छात्र जितने भी छात्र हैं, बोले कि सादरम आदर के साथ, आय उठकर, क्लियर है? छात्र उठकर, कैसे? तो आदर के साथ, छात्र आदर के साथ उठकर तस्य यानी कि उनका, उनका मतलब शिक्षकस्य यानी कि शिक्षक का, उनका यानी कि शिक्षक का अभिवादनम यानी अभिवादन क्या करते हैं? कुर्बंती करते हैं। छात्र आदर पूर्वक उठकर उनका अभिवादन करते हैं, कहने का मतलब शिक्षक को नमस्कार करते हैं। क्लियर यहाँ तक? आगे अब शिक्षकः यानी कि शिक्षक बोल रहे हैं। शिक्षक बोल रहे हैं उपविशन्तु सर्वे, सर्वे मतलब सभी, उपविशन्तु बैठिए, सभी बैठिए। फिर अद्य युष्माकं, बोले अद्य युष्माकं परिचयः संस्कृत शास्त्रैः भविष्यति। बोल रहे हैं कि अद्य युष्माकं परिचयः संस्कृत शास्त्रैः भविष्यति। अद्य मतलब, अद्य मतलब आज, अद्य आज, युष्माकम यानी तुम लोगों का, तुम सबका यानी आपका, यानी जितने भी बच्चे हैं ना उनको बोल रहे हैं, शिक्षक बोल रहे हैं कि आज आप सभी का, बोल रहे हैं युष्माकम यानी तुम सभी का, यानी कि आप सभी का, परिचय यानी कि परिचय, संस्कृत शास्त्र ही यानी कि संस्कृत शास्त्रों से भविष्यति होगी। क्लियर है? तो शिक्षक बोले सभी बैठिए, आज आप सभी का परिचय संस्कृत शास्त्रों से होगी। यानी किससे होगा परिचय? शास्त्रों से। कौन से शास्त्र? तो संस्कृत शास्त्रों से परिचय होगी। तो युवराज बोल रहे हैं, युवराज बोल रहे हैं गुरुदेव शास्त्रम किम भवति? गुरुदेव शास्त्रम किम भवति? शास्त्र मतलब शास्त्र, किम मतलब क्या, भवति मतलब होता है। बोला प्रश्न क्या किया? प्रश्न किया शास्त्र क्या होता है। यहाँ से देखो ये प्रश्न किया है, लेकिन आपके एग्जाम में भी पूछेगा कि शास्त्र, शास्त्र किसको कहते हैं। क्लियर है? हाँ। तो युवराज बोल रहे हैं गुरुदेव शास्त्र क्या होता है, शास्त्र क्या होता है। आइए बोले शास्त्र क्या होता है। तो शिक्षक बोल रहे हैं शास्त्रम नाम ज्ञानस्य शासकम अस्ति। क्या बोल रहे हैं? शास्त्रम नाम ज्ञानस्य शासकम अस्ति। बोला शास्त्र नाम जो है ना वो क्या है? ज्ञानस्य ज्ञान का, कि ज्ञान का, शासकम अस्ति ज्ञान का शासक है, ज्ञान का शासक है, ज्ञान का मालिक है। शास्त्र क्या है? ज्ञान का मालिक है। यानी आपको ज्ञान चाहिए तो कहाँ से लेना है? शास्त्र से लेना है। यानी ज्ञान का शासक है। अगर पूछे शास्त्र क्या है तो क्या लिखना है? ज्ञान का शासक है। शास्त्र क्या है? ज्ञान का शासक है। यानी कि शास्त्र ज्ञान का शासक है। शासक समझते हैं ना? शासक नहीं समझते हैं? शासक नहीं समझ रहे? नहीं समझ आ रहा, ठीक है। शासक मतलब जो शासन करे, यानी कि जो हमारा शास्त्र है वो क्या है? ज्ञान का शासक है। यानी ज्ञान पर कंट्रोल किनका है? किनका है? शास्त्र का है। यानी आपको ज्ञान लेना है तो किनसे लेना पड़ेगा? ज्ञान लेना है तो किनसे लेना पड़ेगा? शास्त्र से, क्योंकि ज्ञान का मालिक कौन है? शास्त्र है। नहीं समझे? पहले ज्ञान क्या होता है? ज्ञान बताओ पहले। ज्ञान किसको कहते हैं? यानी ज्ञान किसको कहते हैं? नहीं, ज्ञान का मतलब विद्या नहीं, ज्ञान का मतलब क्या है? सही-सही जानकारी, सच्ची-सच्ची जानकारी ही ज्ञान कहलाता है। क्लियर है? जो सही जानकारी है उसी को हम क्या बोलते हैं? ज्ञान। तो हमें जानकारी किनसे मिलेगा? शास्त्र से ही मिलेगा। इसलिए शास्त्र को शासक बोला गया है। अब शासक भी कई प्रकार के, एक तो हमारे ऊपर जो शासन कर रहे हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री, हमारे सीएम हो गए, वो भी तो हम पे शासन करते हैं। हमें कोई दिक्कत होता है तो हम उन्हीं से तो मदद लेते हैं। तो ज्ञान का अगर आपको दिक्कत आए तो ज्ञान कहाँ से मिलेगा? शास्त्र से मिलेगा। तो ज्ञान का शासक कौन है? तो हम लोगों का शासक कौन है? पीएम या सीएम होंगे। उसी प्रकार ज्ञान का शासक कौन है? शास्त्र। कोई दिक्कत हो ज्ञान के क्षेत्र में तो आइए किनके पास? शास्त्र के पास। आइए देख, तो शिक्षक बोले कि शास्त्र जो है ज्ञान का शासक है। हो जाएगा? तो शास्त्रम ज्ञानस्य शासकम अस्ति। शास्त्र ज्ञान का शासक है। ओके, आगे आइए। बोल रहे मानवानां कर्तव्यम अकर्तव्यम विषयान तत् शिक्षयति। आप इतना लिख दोगे काम चल जाएगा कि शास्त्र क्या है तो बोलेगा शास्त्र ज्ञान का शासक है।
और क्या तो बोल रहे कि मानवा नाम यानी कि मानवों का, मनुष्यों का कर्तव्य यानी कि कर्तव्य, अकर्तव्य यानी कि अकर्तव्य, विषयान यानी विषयों को, कर्तव्य अकर्तव्य विषयों को, तत् तत् मतलब, तत् का मतलब क्या है? शास्त्र। तत् मतलब शास्त्र। तत् यानी वह, यानी कि वह शास्त्र शिक्षयति सिखाता है। फिर से समझिए क्या बोला कि मानवों के कर्तव्य अकर्तव्य विषयों को वह यानी कि शास्त्र शिक्षयति सिखाता है। यानी कि जो शास्त्र है वह मनुष्यों को कर्तव्य अकर्तव्य का विषय सिखाता है, यानी कर्तव्य और अकर्तव्य को बताता है। कौन? शास्त्र। कर्तव्य क्या है? क्या करना चाहिए? अकर्तव्य क्या है? क्या नहीं करना चाहिए? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी का ज्ञान कौन देता है जी? शास्त्र ही देते हैं। यानी शास्त्र हमें क्या बताते हैं? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो पहला कि शास्त्र क्या है बोलिए? ज्ञान का शासक है, ज्ञान नहीं, ज्ञान का शासक है। दूसरा, मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन्हें भी कौन सिखाता है? शास्त्र ही सिखाता है। यानी कि शास्त्र ही हमें सिखाता है मनुष्य को क्या करना है, क्या नहीं करना है। आइए, शास्त्रम एव अधुना अध्ययन विषय यानी कि सब्जेक्ट कथयते पाश्चात्य देशेषु अनुशासनम। बोल रहे हैं कि शास्त्रम एव अधुना अध्ययन विषय यानी कि सब्जेक्ट कथयते पाश्चात्य देशेषु अनुशासनम। बोल रहे हैं कि शास्त्रम एव मतलब ही, शास्त्रम यानी कि शास्त्र, ए मतलब ही, शास्त्र ही, अधुना यानी इस समय, शास्त्र ही इस समय, अध्ययन विषय, अध्ययन विषय, कथयते कहा जाता है। तो शास्त्र को इस समय क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। शास्त्र को इस समय क्या बोलते हैं? अध्ययन का विषय बोलते हैं। क्लियर है? अथवा हम दूसरे भाषा में अगर बोले, पाश्चात्य देशेषु, पाश्चात्य देशों में, पाश्चात्य देश मतलब पश्चिम के देशों में, हम लोग जिधर रहते हैं वो कौन सा देश है? पूर्वी देश है। हम लोग जिधर रहते हैं वो कौन सा देश है? पूर्वी देश है। एक बार हम पूरा देखिए, ये वाला इलाका पूर्वी कहलागा, इधर पश्चिम वाला यानी यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, ये अफ्रीका, ये सब क्या है? पश्चिम वाला देश है। इधर वाला देश के लिए, इधर वाला देश क्या बोलता है शास्त्र को? अंग्रेज लोग क्या बोलते हैं? अमेरिका वाले लोग क्या बोलते हैं शास्त्र को? ठीक है ना? तो बोल रहे हैं कि अंग्रेज लोग जो है, अमेरिका वाले जो लोग हैं, वो शास्त्र को क्या कहते हैं? बोल रहे हैं पाश्चात्य देशेषु यानी पाश्चात्य देशों में क्या बोलते हैं? अनुशासनम, अनुशासन कहते हैं। क्लियर है? यानी पाश्चात्य देशों में शास्त्र को क्या कहते हैं? अनुशासन। आप लोगों को भी बोला जाता है कि अनुशासन में रहो। क्या होता है अनुशासन? मैं आपसे पूछना चाहूंगा। डिसिप्लिन क्या होता है बोलिए? वो तो अंग्रेजी हुआ। क्या होता है? मर्यादा। देखिए क्या होता है? अनुशासन, अनुशासन बराबर शास्त्र, शास्त्र को हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बोलते हैं ना। यानी सब्जेक्ट बोलो, शास्त्र बोलो या फिर अनुशासन बोलो, तीनों क्या है? एक ही चीज है। अगर हम अनुशासन को समझ ले या फिर शास्त्र को समझ ले, सब्जेक्ट को समझ ले, हमारा एक ही उत्तर होगा। बोलो कि शास्त्र क्या है? शास्त्र क्या है? शास्त्र को अनुशासन बोलते हैं, लेकिन शास्त्र क्या है? शास्त्र किसको कहते हैं? ज्ञान का शासक। और क्या है शास्त्र? सब्जेक्ट। देखिए अब बताते हैं, अनुशासन का सीधा सा मतलब है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसको हम अनुशासन कहते हैं। स्कूल में बोलते हैं ना कि जो बोले हैं करने के लिए वही करो, दूसरा कुछ मत करो। बोलते हैं अनुशासन में रहो। अनुशासन मतलब जो बोला गया है करने के लिए वही करना, उसके अलावा नहीं करना है। मतलब क्या बोला है करने के लिए वही करना है, जो बोला है नहीं करने वो नहीं करना है। तो बोलते हैं अनुशासन, उसी को बोलते हैं शास्त्र, उसी को बोलते हैं सब्जेक्ट। आ गया? तो शास्त्र मतलब, अनुशासन मतलब, हाँ, जो बोला गया है करने के लिए वो करना है, जो नहीं बोला गया करने के लिए वो नहीं करना है। उन्हीं को क्या बोलते हैं? शास्त्र। यानी कि मनुष्य को कर्तव्य क्या करना है, क्या नहीं करना है, इनका जो ज्ञान देता है उन्हीं को क्या बोलते हैं? उन्हीं को क्या बोलते हैं? शास्त्र बोलते हैं। आ गया? आइए, उसी के लिए एक पंक्ति भी दिया है। तो डिसिप्लिन अंग्रेजी में बोलते हैं।
डिसिप्लिन अपि अभिधीयते, यानी अनुशासन भी अभिधीयते कहा जाता है। यानी अनुशासन भी कहा जाता है किसको? शास्त्र को। शास्त्र को अनुशासन भी कहा जाता है। शास्त्र को अध्ययन का विषय जिसको क्या बोलते हैं सब्जेक्ट भी कहा जाता है। अनुशासन को डिसिप्लिन भी कहा जाता है। क्लियर है? तथापि फिर भी शास्त्र से शास्त्र का लक्षणम यानी कि लक्षण धर्मशास्त्रेषु इत्थम वर्तते। बोला कि फिर भी शास्त्र से यानी कि शास्त्र का लक्षणम यानी कि लक्षण धर्मशास्त्रेषु धर्मशास्त्रों में इत्थम इस प्रकार के वर्तते मतलब है। वैसे तो शास्त्र क्या है समझ ही गए हैं, लेकिन फिर भी उसी चीज को यहाँ लिखा है धर्मशास्त्रों में उनका ना लक्षण बताया गया है। तो आइए देखिए धर्मशास्त्रों में क्या लक्षण है इनका। बोला है कि प्रवृत्तिर्वा निर्वृत्तिर्वा नित्यान कृत वा पुंसाम येन उपदिश्येत तत्शास्त्रम तत्शास्त्रम अभिधीयते। देखिए क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्यान कृतकेन वा। फिर बोल रहे हैं कि पुंसाम येन उपदिश्येत तत्शास्त्रम अभिधीयते। वही चीज यहाँ बोल रहे हैं, उसी चीज को इस पंक्ति में बोला है। क्या बोल रहे हैं कि शास्त्र किसको बोल रहे हैं? पहले बोले कि पुंसाम, पुंसाम यानी कि मनुष्यों को। पुंसाम मतलब मनुष्यों। वैसे पुंस का मतलब पुरुष होता है, लेकिन यहाँ पुंस का मतलब केवल पुरुष नहीं लेना है, मनुष्य लेना है। क्लियर है? बोला कि पुंसाम यानी कि मनुष्यों को, येन मतलब जिसके द्वारा मनुष्यों को, येन मतलब जिसके द्वारा मनुष्यों को, जैसे आप देखे थे ना कलमेन यानी कलम के द्वारा, येन मतलब जिसके द्वारा। आप देखते होंगे यशोदा, है ना? यशोदा। अब यशोदा को य की जगह ज नहीं पढ़ते हैं, जसोदा भी पढ़ देते हैं। उसी प्रकार य रहेगा तो आप ज पढ़ेंगे। तो यानी कि यानी कि जिससे या फिर जिसके द्वारा। क्लियर है? तो यहाँ देखिए बोल रहे हैं कि येन पुंसाम, बोल रहे हैं कि जिसके द्वारा पुंसाम यानी मनुष्यों को, जिसके द्वारा मनुष्यों को उपदिश्यते बताया जाता है, जिसके द्वारा मनुष्यों को उपदिश्यते यानी कि बताया जाता है, उपदिश्येत यानी कि बताया जाता है, तत यानी कि वह जो छ है ना वो स ही छ बन गया है। शास्त्रम अभिधीयते वह शास्त्र कहा जाता है। अच्छा जिसके द्वारा मनुष्यों को उपदेश किया जाता है। अच्छा मनुष्यों को क्या उपदेश किया जाता है? बोला कि प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा, व मतलब अथवा प्रवृत्तिर यानी प्रवृत्ति, निवृत्ति, निवृत्ति ही यानी कि निवृत्ति। अब पहले इतना समझिए, प्रवृत्ति मतलब क्या करना चाहिए, निवृत्ति मतलब क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना? जिसके द्वारा मनुष्यों को उपदेश दिया जाता है, बताया जाता है, वही शास्त्र कहा जाता है अभिधीयते। यानी जिसके द्वारा मनुष्यों को, जिसके भी द्वारा मनुष्यों को यह बताया जाए क्या करना है क्या नहीं करना है, उनको हम बोल देंगे शास्त्र। जैसे कि किसी ने बोला कि राम की तरह आचरण करो, रावण की तरह आचरण नहीं करो, वो क्या हो जाएगा? शास्त्र। जैसे रामायण पढ़िएगा तो यही सीखिएगा ना कि राम की तरह आचरण करना है, रावण की तरह आचरण नहीं करना है। उन्हें हम क्या बोल देंगे? शास्त्र। क्लियर है? हमें बोला जाता है कि झूठ मत बोलो, सत्य बोलो, अहिंसा करो, ऐसा बोलते हैं ना? यानी कि ये सब क्या है? प्रवृत्ति और निवृत्ति है। जो ये सब बताता है, उन्हीं को क्या बोलते हैं? तत्शास्त्रम अभिधीयते, उन्हें शास्त्र कहा जाता है। क्लियर है? और ये शास्त्र भी ना 2-2 तरह का होता है। शास्त्र मतलब शास्त्र हो सकता है नित्यन, नित्य रूप से हो सकता है व अथवा कृतज्ञन हो सकता है। शास्त्र हो सकता है नित्य भी, दूसरा क्या हो सकता है? कृतज्ञन। नित्य मतलब जिन्हें कोई लिखा नहीं हो, और कृतज्ञन मतलब जिन्हें लिखा गया है, जो बनावटी है, जो कृत्रिम है। है समझ में? एक तो ऐसा शास्त्र हमारे पास है जो भगवान ही बनाकर भेजे हैं, और वो हमारा शास्त्र है वेद। कौन सी है? वेद। वेद के अंदर आ जाएगा उसके अंग भी, जैसे उपनिषद वगैरह। ठीक है ना? उपनिषद जो है, वेद जो है, वो सब क्या है? हमारा नित्य शास्त्र है। और एक तो हमारा है कृतज्ञन यानी कि बनावटी शास्त्र। मतलब कृतज्ञान यानी कि मनुष्यों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा जो लिखा गया होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कृतज्ञान बोलते हैं। आगे समझ में? पूछेगा शास्त्र क्या है? तो बोलिएगा जिसके द्वारा मनुष्यों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह उपदेश दिया जाता है, वह शास्त्र कहलाता है। और वह शास्त्र भी नित्य हो सकता है अथवा कृतज्ञान यानी कि कृत्रिम हो सकता है। क्या हो सकता है? कृत्रिम। यानी नित्य और कृत्रिम हो सकता है। आया? नित्य जिन्हें मनुष्यों या ऋषियों ने नहीं लिखा,
कृतज्ञान यानी कि जिससे मनुष्य या फिर ऋषियों ने लिखा है उन्हें हम क्या बोलेंगे? कृतज्ञम। नित्य शास्त्र कौन सी है? वेद है, वेद उपनिषद है। और कृतज्ञान क्या है? बहुत सारा है जो मनुष्यों द्वारा लिखा गया है। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? तो शास्त्र का परिभाषा पूछेगा, या तो ये पूरा चिपका दीजिए संस्कृत याद रख के, तो आप यहाँ से बहुत अच्छा, यहाँ पे पहले एक्सप्लेन कर दिए हैं। शास्त्र ज्ञान का शासक है। मनुष्यों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन विषयों का जो ज्ञान कराते हैं, जो सिखाते हैं, शास्त्र कहते हैं। इन्हीं को अध्ययन विषय कहते हैं, इन्हीं को आज अनुशासन कहते हैं। आया समझ में? आप जितना चाहे उतना लिख सकते, इतना सारा आपके पास मटेरियल है। आप चाहो तो इतना भी लिख दोगे हो जाएगा, चाहो तो ये दोनों लिख दीजिए, ये भी लिख दीजिए। लेकिन शास्त्र पूछेगा क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? शास्त्रकारः, है ना चैप्टर का नाम? यानी आपसे नहीं पूछ सकता कि शास्त्र क्या है? पूरे चैप्टर का जान तो यही है कि शास्त्र क्या है। दूसरा, शास्त्र के लेखक कौन है? कार मतलब लिखने वाला, यानी शास्त्र के लेखक के बारे में अब समझने वाले हैं। अभी हम समझे क्या कि शास्त्र क्या होता है। अब दूसरा क्या समझेंगे? उनके लेखक कौन-कौन हैं? एक तो वेद हैं जिनके लेखक कोई नहीं है। दूसरा जो लेखक है उनके बारे में जानेंगे जिनको लिखे हैं, जो कृतज्ञ है। आए आगे? आइए। देखिए, आगे क्या बोला जा रहा है देखते हैं। बोल रहे हैं अभिनवः, अभिनव बोल रहे हैं अर्थात शास्त्रम मानवेभ्यः कर्तव्यम अकर्तव्यम च बोधयति शास्त्रम। इधर है। बोले कि अभिनव बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अभिनव। अभिनव क्या बोल रहे हैं? अर्थात शास्त्र क्या है? तो बोले कि अर्थात शास्त्र, शास्त्रम यानी कि शास्त्र मानवीय भयः, यानी मानवीय भयः। मानवीय भय कहाँ होता है? अगर मानव का बनाइएगा तो क्या हो जाएगा? मानवः, मानवान। और क्या हो जाएगा जी? मान, मानवैः। और मानवीय भैया चतुर्थी में आएगा ना? चतुर्थी और पंचमी में, यानी मनुष्यों के लिए या फिर मनुष्यों को। तो अर्थात शास्त्र मनुष्यों के लिए अथवा मनुष्यों को कर्तव्यम, क्या करना चाहिए? कर्तव्य मतलब क्या करना चाहिए? क्या और अकर्तव्यम, क्या नहीं करना चाहिए। अर्थात मनुष्यों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बोधयति बताता है, सिखाता है। क्या कहलाता है? शास्त्र कहलाता है। क्लियर हो गया? शास्त्र क्या है? शास्त्र मानवों को, मनुष्यों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सिखाता है। आ गया समझ में? अब बोला कि शास्त्र भी तो कई तरह के होते हैं। एक तो शास्त्र होंगे कैसे? एक होंगे कैसे बताइए? नित्य होंगे ना एक, और एक कैसे होंगे? कृतकम यानी कि कृत्रिम। शास्त्र हो सकते हैं कैसे? नित्य भी हो सकते हैं और कृत्रिम भी हो सकते हैं, यानी कि कृतकम हो सकते हैं। नित्य क्या होता है? नित्यम भवतु, नित्य होता है क्या? वेद रूपम। बोला कि शास्त्रम नित्यम भवतु, शास्त्र नित्य होता है। शास्त्र नित्य हो कौन? तो वेद रूपम, वेद रूप। वेद रूप शास्त्र क्या है? नित्य है। बोलेगा नित्य शास्त्र कौन है? तो वेद रूप है। इन्हें किसी व्यक्ति ने लिखा नहीं, रचा नहीं। इन्हें भगवान ने ही बना के भेजा। जब सृष्टि बन रहा था, जब ये पूरा संसार बन रहा था ना, उसी वक्त ये वेद भी आया हुआ है। क्लियर है? जब आप पढ़ेंगे शायद, पढ़ेंगे क्या कभी आप सीरियल सब देखेंगे ना, पुराण वगैरह, पुराण में आपको पता चलेगा कि 4 वेद होते हैं, उस चारों वेद को चुरा के लेके चले जाते हैं राक्षस। तब उसको भगवान विष्णु मत्स्य अवतार में आते हैं, फिर उन सबको मारकर, फिर जाकर क्या करते हैं? उनसे छुड़ा कर लाते हैं। किनको? वेद को, चारों वेद को। आइए। यहाँ पर अगर पूछेगा कि जो नित्य शास्त्र है वो कौन है? वेद है। वेद को इसीलिए अपौरुषेय भी बोलते हैं, अपौरुषेय बोलते हैं क्योंकि उन्हें किसी पुरुष ने, किसी मनुष्य ने नहीं लिखा है। क्लियर है? वेद रूपम शास्त्र क्या है जी? नित्य है। शास्त्रम नित्यम भवतु वेद रूपम, यानी कि वेद रूपम जो शास्त्र है वो नित्य होता है। क्लियर है यहाँ तक? आइए। अथवा जो कृतिकम भवतु, कृतिकम हो, कृतिकम कौन होता है? यानी कृत्रिम शास्त्र क्या होता है? तो बोले कि ऋषि आदि प्रणीतम, ऋषि आदि के द्वारा जो लिखा गया है उसे क्या बोलेंगे? कृत्रिम बोलेंगे। जैसे ले लीजिए योग शास्त्र, योग दर्शन। योग दर्शन ऋषि ने लिखा है। कौन सा लिखे हैं? कौन सा ऋषि? पतंजलि। कौन लिखे हैं? पतंजलि। योग दर्शन कौन लिखे हैं? पतंजलि जी लिखे हैं, महर्षि पतंजलि लिखे हैं। तो ये क्या है? ऋषि के द्वारा लिखा गया, तो ये क्या हो जाएगा? कृत्रिम हो जाएगा, कृतक हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? कृत्रिम हो जाएगा, कृत्रिम हो जाएगा। क्लियर है ना? समझ रहे हैं? आगे आइए।
बोल रहे हैं कृतिकम भवतु, कृतिकम होता है ऋषि आदि प्रणीतम, ऋषि आदि के द्वारा जो प्रणीत है, जो लिखा गया है। फिर शिक्षक, शिक्षक बोल रहे हैं सम्यक जनासि वत्स, पुत्र सम्यक ठीक, जनासि जानते हो, वत्स मतलब पुत्र, बोल रहे हैं बेटे सही जानते हो। किनको बोला? अभिनव को बोला कि बेटा ठीक जानते हो। कृतिकम शास्त्रम ऋषयः अन्ये विद्वांसः व रचितवन्तः, बोल रहे हैं कृतिकम शास्त्रम यानी कि कृत्रिम शास्त्र के बारे में बोल रहे हैं। कृत्रिम शास्त्र बोला कि कृत्रिम शास्त्र ऋषयः यानी कि ऋषि मुनि अन्ये, देखिए वहां पे वह है, वह मतलब अथवा, ऋषिया अथवा अन्य विद्वांसा अन्य विद्वानों के द्वारा क्या होते हैं? रचित बनतः, रचे गए होते हैं। क्लियर है? जो कृत्रिम शास्त्र होते हैं वो किसके द्वारा लिखे होते हैं? ऋषि या फिर अन्य विद्वानों के द्वारा। प्रश्न देखो सबसे पहले बनेगा आपसे कि शास्त्र किसे कहते हैं? दूसरा, शास्त्र कितने प्रकार के हो सकते हैं? एक तो नित्य हो सकता है, एक कृतिकम यानी कि कृत्रिम हो सकते हैं। शास्त्र बहुत सारा होगा कि नहीं पुस्तक? एक तो होगा नित्य जिन्हें कोई नहीं लिखे हैं, एक तो होगा कृत्रिम जिन्हें लिखा गया है, बनाया गया है। कृत्रिम नित्य में कौन सा आ जाएगा? वेद आ जाएगा। और जो कृत्रिम है उसमें बहुत सारा शास्त्र भी आएगा, नाम आएगा। कृत्रिम शास्त्र किसे कहते हैं? तो क्या बोलिएगा? मनुष्यों द्वारा या फिर ऋषियों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा जो लिखा गया है उसे क्या बोलेंगे? कृत्रिम शास्त्र बोलेंगे। आगे ना कृत्रिम शास्त्र का प्रश्न बन सकता है कि कृत्रिम शास्त्र किसे कहते हैं? क्योंकि कृत्रिम शास्त्र के बारे में डिटेल से ज्यादा लिखा हुआ है। पूछेगा कृत्रिम शास्त्र किसे कहते हैं? क्या बोलना है? ऋषियों अथवा अन्य विद्वानों के द्वारा जो, उन्हें कृत्रिम शास्त्र कहते हैं। आगे आइए। तो अब पहले सबसे पहले बता रहे हैं कि जो नित्य शास्त्र है, नित्य शास्त्र के बारे में पहले बता रहे हैं। नित्य शास्त्र के बारे में बोला कि सर्वप्रथमम षट वेदांगानि शास्त्राणि सन्ति। क्या बोल रहे हैं? सर्वप्रथमम सबसे पहले षट वेदांगानि शास्त्राणि सन्ति। वेद के कितने अंग हैं? बोला षट। कितने हैं वेद के अंग? षट मतलब, षट मतलब कितना होगा? षट मतलब छह, षट मतलब छह। सर्वप्रथम मतलब सर्वप्रथम। वेद अंगानी यानी वेद के अंग, वेद के अंग, वेद के अंग कितने हैं? षट है यानी कि छह हैं। वेद के कितने अंग हैं? छह हैं। वेद को मान लीजिए पुरुष, वेद को क्या मानना है? पुरुष। वेद के मान लीजिए वेद क्या है? एक व्यक्ति है, एक पुरुष मान लेते हैं। अगर वेद को मान ले पुरुष, इसके अंग भी तो होगा, इसके अंग हाथ हम गड़बड़ा जाएगा इसमें। रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए उसके बारे में बोलना है कि इसको, इस पूरे को क्या मानना है? ये क्या है? इनका नाम वेद है। और इसके अंग कितने हैं? छह हैं। आंख है, मुंह भी है कि नहीं जी? कान भी होगा, हाँ ठीक है। हाथ भी है, पैर भी है। कितना हुआ? छह हुआ कि नहीं पहले ये बताइए। एक नाक, अब छह हो गया ना? छह हैं। एक दो तीन चार पांच, छह कहाँ? एक नाक, हाँ छह हो गया। अब छह के बारे में जानेंगे, देखिए क्या बोल रहे हैं। सर्वप्रथम सबसे पहले षट वेदांगनी, षट वेद के अंग, वेद के अंग कितने हैं? षट हैं। पूछेगा वेदांग की संख्या कितना है? छह है। वेदांग की संख्या कितने हैं? वेदांग ऐसे रहेगा लिखा हुआ, नहीं तो ऐसे, जो बिंदी है वो अंगा बन जाएगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि बिंदी के बाद आया ग, ग यानी किस में आता है? क में आता है। क का पंचमा अक्षर क्या है? अंगा। ये बिंदी पंचमा अक्षर बन जाता है। क्लियर है? ये हो जाएगा वेदांग, ऐसे लिखा रहेगा, नहीं तो ऐसे लिखा रहेगा। उसका वेदांग कितने हैं? ये वेदांग मतलब वेद के अंग कितने हैं? है वेद अग्रे अंग, जोड़ेंगे तो वेदांग बन जाएगा। ठीक है? वेद के अंग कितने हैं? छह हैं। वेद के कितने अंग हैं? छह हैं। आइए, तानी, उन छह अंगों में से तानी यानी कि वे वेदांग कौन कौन से? वेद के अंग कौन है? तो तानी यानी कि वे सब। पहले क्या होता है? शिक्षा। शिक्षा किसको बोलते हैं? हाँ, सीखते हैं, नाक ही होगा। शिक्षा को नाक बोला जाता है। कल्प को हाथ बोला जाता है।
ये दोनों हाथ को क्या बोला जाता है? कल्प बोला जाता है। उसके बाद व्याकरणम, व्याकरणम मुखम स्मृतम, व्याकरण को मुख बोला जाता है। व्याकरण को क्या बोला जाता है? मुख बोला जाता है। और निरुक्तम, निरुक्तम मुझे याद नहीं आ रहा है, निरुक्तम। फिर छंद, छंद को बोला जाता है पैर, जो बच जाएगा ना उसमें। ज्योतिष को आँख बोला जाता है। अब क्या बचा? उद्दुक बच गया है। फिर से शिक्षा, शिक्षा तो बोल दिया नाक होगा, शिक्षा। उसके बाद कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ठीक है, कोई बात नहीं, आपसे वैसे पूछेगा नहीं कौन किसको क्या बोलते हैं। डायरेक्ट आप ये याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनेगा कि वेदांग कितने हैं उनके नाम लिखे, 2 अंक में पूछेगा। वेदांग कितने हैं उनके नाम लिखें। वेदांग हैं 6 और 6 का नाम हमें याद रखना है। सबसे पहले शिक्षा, कल्प, व्याकरण, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। क्लियर है? तो शिक्षा हो गया, कल्प हो गया, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। आ गया समझ में? पहले कौन है? शिक्षा। शिक्षा में क आता है तो कल्प, शिक्षा कल्प, शिक्षा क नहीं आ रहा लास्ट में, शिक्षा कल्प आ जाएगा। कल्प, शिक्षा कल्प, शिक्षा कल्प, व्याकरण, शिक्षा कल्प, व्याकरण, शिक्षा कल्प, व्याकरण। पहले क्या याद रखना है? शिक्षा कल्प, व्याकरण, शिक्षा कल्प, व्याकरण। अब आइए निरुक्त, और फिर कौन है? छंद। निरुक्त हैं और छंद हैं। फिर कौन है? ज्योतिष। कौन है? ज्योतिष। निरुक्त, छंद, ज्योतिष, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। क्लियर है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ठीक है? अब ये भी दिखा दें किसको नाक किसको कान बोला जाता है, दिखा दें। अभी अच्छा तो हम दिखाई देते, कोई दिक्कत नहीं है। वेदांग, वेदांग, अंग, वेद। अगर ये मेरा बात समझ लिया तो अच्छा से दे देगा, नहीं समझा तो कोई बात नहीं। हाँ जी, समझ लिया, है ना? समझ तो शिक्षा को नाक सीखते हैं, शिक्षा को क्या बोलते हैं? नाक। व्याकरण मुखम, यानी व्याकरण को क्या बोला जाता है? मुख। छंद को पैर। जब चलते हैं तो छन छन करता है ना, तो छंद को क्या बोला जाता है? पैर। कल्प को क्या बोला जाता है? हाथ। निरुक्त को याद रखिएगा, कान बोला जाता है। निरुक्त को, निरुक्त बोला जाता है कान। निरुक्त, कान। उसके बाद ज्योतिष को आंख। हो गया कंप्लीट। अब देख लो इस सब के बारे में, अभी उसी के बारे में। शिक्षा में कैसे उच्चारण करेंगे ये बताया गया। शिक्षा में जैसे क क ख क कैसे उच्चारण करेंगे ये शिक्षा में बताया गया। व्याकरण में कैसे शब्दों की रचना होती है, मतलब शुद्ध शब्द कौन है, ये सारा समझते हैं व्याकरण पढ़ के। छंद में मतलब किस तरह से लय में उसको गाएंगे, वैदिक मंत्रों की छंद लय को निर्धारित करता है। और कल्प इसमें धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ कैसे करेंगे वो बताया गया। निरुक्त में शब्दों की व्युत्पत्ति बताया अथवा जो वेद है ना उसके अर्थ को समझाया गया है। और ज्योतिष में जानते हैं ना कि कब क्या होगा नहीं होगा, शादी कब करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सारा चीज। शुभ अशुभ मुहूर्त, खगोलीय पिंड की स्थिति के बारे में, कि पहले हमारे पास इस तरह का कैलेंडर तो होता नहीं था। उस समय इस तरह के ज्योतिष शास्त्र को पढ़कर निकालते थे, है ना? क्लियर है इस तीन सब के बारे में? आगे बढ़, तो पहले तो ये याद रखिएगा, हमारा वेदांग कितने हैं? ये हैं। ये नाम याद रखना। पहला शिक्षा, दूसरा
कल्प शिक्षा क्या काम करना? सीखना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है? पढ़ने सीखना। कल्प में क्या है? यज्ञ आदि कर्मकांड। शिक्षा कल्प के बाद व्याकरण में क्या करते हैं? हम सीखते हैं कि कैसे हमारा शुद्ध शब्द होगा। नहीं, उच्चारण शिक्षा में ये ध्यान रखिए, प्रश्न पूछ सकता है ना कि उच्चारण प्रक्रिया किस ग्रंथ में है? शिक्षा में है। मेरे पास है पाणिनीय शिक्षा, ठीक है? तो कैसे पढ़ा जाता है उसमें लिखा है शिक्षा में। कल्प में क्या होता है? यज्ञ आदि के बारे में बताया। व्याकरण में कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन गलत है, ये बताया जाता है। और उसके बाद क्या है? शिक्षा कल्प व्याकरण, फिर छंद। छंद में मतलब छंद कहने का मतलब है कि कितने, जैसे कि हम देख यहाँ पर इसमें कितना चरण में ये लिखा जाना चाहिए, ये सारा छंद में निबद्ध होता है। पंक्ति जैसे 1 2 3 ये होगा 4 8 8 के 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हुआ ना? फिर इधर होगा 8, फिर इधर होगा 8, फिर इधर होगा 8। समझ में आया? यानी कि 32 होता है। इस तरह के क्लियर है? छंद में पादों की मात्रा कितनी होगी, कितना संख्या में होगा, ये निर्धारण होता है। तो शिक्षा समझ गए, कल्प समझ गए, व्याकरण, छंद। छंद के बाद निरुक्त। निरुक्त को क्या बोला जाता है? कान। निरुक्त को कान ही बोला जाता है ना। उसके बाद ज्योतिष को आँख बोला जाता है। ठीक है? ज्योतिष। निरुक्त में बताया जाता है कि वेद के जो वेद में जितने भी शब्द हैं, कठिन-कठिन शब्द हैं, उसका अर्थ इसमें बताया गया निरुक्त में। आया समझ में? और ज्योतिष में शुभ-अशुभ, कब शुभ होगा, कब अशुभ होगा, मुहूर्त के बारे में बताया जाता है। किसमें? ज्योतिष में। आ गया समझ में? अब रहा ये कि आखिर शिक्षा कौन लिखे हैं, कल्प कौन लिखे हैं, व्याकरण कौन लिखे हैं, छंद कौन लिखे हैं, निरुक्त कौन लिखे हैं, ज्योतिष, क्योंकि ये सब तो शास्त्र हैं। इनके कार कौन है? कार मतलब रचयिता कौन है, लेखक कौन है? देखते हैं। इन शास्त्रों के कार कौन है? शास्त्रकार हम लोग पढ़ेंगे। इन सब के बारे में अब बताया गया कि इनके लेखक कौन है, इनके रचयिता कौन है। बता रहे हैं, इमरान बोल रहे हैं, कोई लड़का होगा, इमरान बोल रहा है, गुरुदेव एते साम विषयानाम के प्रणेतारः, वही प्रश्न किया है। बोला कि गुरुदेव एते साम, इन सब का, विषयानाम यानी विषयों का, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, ये सब विषय हैं, है ना? हमारा सब्जेक्ट है ये। सब्जेक्ट मतलब शास्त्र है, अनुशासन है, यही ना है? ये हमारा अनुशासन है, सब्जेक्ट है। इन विषयों के कौन-कौन? प्रणेतारः, रचयिता हैं, आचार्य हैं, मतलब इन सब के लेखक कौन है? रचयिता कौन है? शिक्षक बोल रहे हैं, शिक्षक बोल रहे हैं, यम सर्वे, आप सभी, यूयम मतलब आप सभी या फिर तुम सभी। सर्वे मतलब सभी, ठीक है? यहाँ भी सभी, यहाँ भी सभी, ठीक है? तो आप सभी श्रीनूत, सुनिए, आप सभी सुनिए। कैसे? तो बोल रहे कि सावहितम, यानी सावधानी पूर्वक, ध्यान पूर्वक। बोला कि सावहितम, ध्यान पूर्वक आप सभी सुनिए, ध्यान पूर्वक आप सभी सुनिए। अब इन सभी विषयों के बारे में बताएं कि इनके कौन-कौन रचयिता हैं। सबसे पहले शिक्षा आया ना, पहले शिक्षा क्या होता है वो बताएगा, फिर उनके रचयिता के बारे में बताएंगे। तो शिक्षा उच्चारण प्रक्रियाम बोधयति, शिक्षा क्या बताता है? उच्चारण प्रक्रिया को। तो शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया को बोधयति, बताता है, सिखाता है। उच्चारण कैसे करना है ये कौन बताता है? शिक्षा। क्लियर है पहला? दूसरा, अच्छा, अब इनके लेखक कौन है शिक्षा में? बोले कि पाणिनीय शिक्षा तस्य प्रसिद्धो ग्रंथ। शिक्षा ग्रंथ में कौन आता है? पाणिनीय शिक्षा। कौन है? पाणिनीय शिक्षा। तो पाणिनीय मतलब महर्षि पाणिनि के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ, शिक्षा ग्रंथ। तस्य प्रसिद्धो ग्रंथ। तो शिक्षा ग्रंथ में कौन फेमस है? पाणिनीय शिक्षा। आगे समझ में? पाणिनीय शिक्षा तस्य यानी उनका, उनका मतलब शिक्षा ग्रंथ, शिक्षा का प्रसिद्ध ग्रंथ है। आ गया पहला समझ में? दूसरा क्या है जी? कल्प। कल्प में क्या है? यज्ञ आदि है। देखिए क्या है? कल्पः कर्मकांड ग्रंथः सूत्रात्मकः। क्लियर है? क्या बोल रहे हैं? कल्पः यानी कि कल्प क्या है? कर्मकांड ग्रंथ है, और ये कैसा है? सूत्रात्मक है, सूत्र के रूप में है। ठीक है? कल्प क्या है? कर्मकांड ग्रंथ है, और यह क्या है? सूत्रात्मक है। आगे फिर क्या आएगा? व्याकरण। व्याकरण को मुख कहा जाता है। अगर व्याकरण आपको नहीं पता है तो फिर आप बोल ही नहीं पाइएगा, क्योंकि मुख नहीं रहेगा तो बोलिएगा कैसे? इसलिए हमें व्याकरण पहले पढ़ना चाहिए। आगे आइए। अब कल्प में कौन है, यानी कि कल्प लेखक कौन है?
कल्प के लेखक भी बताएँगे ना। सबसे पहले शिक्षा, शिक्षा के लेखक पाणिनीय जी, पाणिनीय शिक्षा के लेखक पाणिनीय जी। और भी आते हैं यानी कि पाणिनीय शिक्षा के अलावा भी बहुत सारा शिक्षा ग्रंथ है। आया समझ में? लेकिन प्रसिद्ध कौन-सा है? पाणिनि शिक्षा प्रसिद्ध है। आया समझ में? हाँ। वैसे जो शिक्षा ग्रंथ है उसके लेखक कोई एक नहीं है, बहुत सारा शिक्षा ग्रंथ है। उसमें पाणिनीय शिक्षा जो है वो फेमस है। आया? इसी प्रकार कल्प जो है और भी बहुत सारे ग्रंथ होंगे कल्प के। लेखक एक हो सकते हैं क्या? नहीं, बहुत सारे लेखक हैं। बोले कल्प किससे संबंधित है? कर्मकांड ग्रंथ है और यह सूत्रात्मक है। और इनके लेखक देखिए इतने सारे ऋषि हैं। बोधायन है, किनके लेखक? कल्प के। रचयितारः यानी रचयिता हैं, किनके? कल्प शास्त्र के रचयिता हैं। बोधायन और क्या है? भरद्वाज हैं, गौतम हैं, वशिष्ठ आदि वशिष्ठ आदि हैं। है समझ में? भरत बोधायन, भरद्वाज, गौतम, वशिष्ठ आद्यः ऋषि अस्य शास्त्रस्य यानी कल्प शास्त्रस्य अस्य मतलब इसका यानी कल्पस्य शास्त्रस्य कल्प शास्त्र के क्या हैं जी? रचयितारः रचयिता हैं। आया समझ में? ठीक है। शिक्षा के कौन हो जाएँगे? फेमस ग्रंथ पाणिनीय शिक्षा। कल्प किस लिए होता है? कर्मकांड के लिए। इनके बोधायन हैं और वशिष्ठ हैं। अब हमारा क्या आएगा? व्याकरण। व्याकरण हम किनका पढ़ते हैं? भगवान पाणिनि का व्याकरण। संस्कृत व्याकरण के पिता भी पूछेगा ना तो आप पाणिनि लगाएँगे। देखिए क्या बोल रहे हैं? व्याकरणम तु पाणिनीकृतं प्रसिद्धम व्याकरणम तु व्याकरण तो मतलब तो पाणिनीय कृतम पाणिनि के द्वारा कौन-सा लिखा गया है व्याकरण का? पता है? अष्टाध्यायी। कौन-सी ग्रंथ है? अष्टाध्यायी है। क्लियर है? तो पाणिनि ने कौन-सी ग्रंथ लिखा है? व्याकरणम व्याकरण तु मतलब तो पाणिनि कृतम यानी कि पाणिनि के द्वारा भगवान पाणिनि के द्वारा लिखा हुआ अष्टाध्याय क्या है? प्रसिद्धम प्रसिद्ध है। आ गया? इसको अष्ट अध्याय इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। ठीक है? इस प्रकार इसमें 16 पाद हैं, ध्यान रखिएगा। सूत्रों की संख्या लगभग 4000 है, लगभग। आगे अब क्या आया? शिक्षा हो गया। शिक्षा क्या बताता है? चरण प्रक्रिया को और इसमें फेमस कौन है? पाणिनीय शिक्षा। दूसरा क्या है? कल्प। कल्प किस लिए है? कर्मकांड। इसमें फेमस फेमस किसी का नहीं है लेकिन ऋषि कौन-कौन है? बोधायन, हाँ, वशिष्ठ, गौतम। 1-2 भी नाम रहेगा याद चलेगा। व्याकरण किनका फेमस है? पाणिनि जी का और पाणिनि जी का कौन-सा व्याकरण ग्रंथ है? अष्टाध्यायी, अष्ट अध्यायी। अब छंद आते हैं, ठीक है? छंद क्या बताता है? पाद व्यवस्था को निरुक्त पहले आएगा। आप ही तो लिखाए हैं। आइए, निरुक्त के बारे में पहले जानते हैं। निरुक्तस्य कार्य वेदार्थ बोधः। निरुक्त में है ना बहुत सारे शब्दों की व्युत्पत्ति बताएगी कि इस शब्द का क्या मीनिंग होगा। जैसे अश्व है, अश्व का मतलब क्या होता है? गाय, गाय का मतलब क्या होता है? एक-एक शब्द के बारे में बताया गया है निरुक्त में। तो निरुक्त क्या है? वेदार्थ बोधा, वेद के अर्थों का बोध कराता है। वेद में जितने भी शब्द है ना उन सभी का अर्थ सभी शब्दों का नहीं, कुछ-कुछ शब्दों को चुने हुए जो कठिन शब्द हैं, उनका अर्थ इसमें बताया गया है। ठीक है? निरुक्त में। निरुक्त भी वास्तव में एक भाष्य है जो कि निघंटु पर लिखा गया है। समझ में आया? हाँ, ध्यान रखिएगा। तो निरुक्तस्य यानी निरुक्त का कार्य मतलब कार्य क्या है बोलिए? वेदार्थ बोधा यानी वेद के अर्थों का बोध कराना। ठीक है? अब निरुक्त कौन लिखे हैं? निरुक्त फेमस है यास्काचार्य के। इसमें 12 अध्याय है और 2 परिशिष्ट के रूप में है। ठीक है? 12 अध्याय है इसका निरुक्त का। निरुक्त किताबें मेरे पास है। बोला तस्य रचयिता, तस्य मतलब निरुक्तस्य निरुक्त के रचयिता रचयिता कौन है? निरुक्त के रचयिता कौन है? यास्कः यास्काचार्य हैं। क्लियर है? अब कौन-सा बचा निरुक्त के बाद? छंद। छंद क्या है? पाद व्यवस्था है, चरण की व्यवस्था है। आगे छन्दः पिंगल रचिते छन्दः पिंगल रचिते सूत्र ग्रंथे प्रारब्धम। बोला कि छंद जो है वो पिंगल रचिते पिंगल के द्वारा। छंद कौन लिखे हैं? पिंगल। पिंगल लिखे हैं, पिंगलाचार्य। क्या लिखे हैं जी? छंद लिखे हैं। छंद कौन लिखे हैं? पिंगलाचार्य लिखे हैं यानी पिंगल लिखे हैं। कौन लिखे हैं? पिंगल। समझ में आ रहा है ना वो बिंदी है। जब भी ये अंग पंचमाक्षर कभी भी मिल जाएगा ना आधा, उसको आप बिंदी बना के पढ़ लेंगे ताकि आसान हो। जैसे मान लेते हैं आपको देते हैं
यहाँ है, पंचमा अक्षर है, आप इसको बिंदी बना लेंगे ऊपर पे। कर पाएँगे? जैसे एक और देते हैं, बोलिए। हाँ, ये आंसर हो जाएगा। एक और देते हैं, बोलिए। वेरी गुड। आ गया? आइए, देखिए क्या बोल रहे हैं। जहाँ तक कि छंद शास्त्र के रचयिता कौन हैं? पिंगलाचार्य हैं। छंद कौन लिखे हैं? पिंगलाचार्य। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत बनेगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि जीके टाइप का नहीं लग रहा है कि इसका प्रश्न है क्या होगा, डायरेक्ट इसे याद करना है। फिर बोल रहे हैं ज्योतिषाम, यानी ज्योतिष को कौन लिखे हैं? तो बोले ज्योतिषाम यानी ज्योतिष को लगध रचित हैं, लगध के द्वारा रचित हैं। लगधाचार्य लिखे हैं। ज्योतिष को कौन लिखे हैं? लगधाचार्य लिखे हैं। लगध कौन लिखे हैं? लगध। लगधाचार्य यानी कि लगध। ज्योतिष को कौन लिखे हैं? लगध, यानी कि लगध द्वारा रचित है। वेदांग ज्योतिष ग्रंथेन प्रवर्तत, यानी वेदांग ज्योतिष ग्रंथ के द्वारा क्या है? प्रावर्तत यानी शुरुआत है। अब ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है? उन सभी का नाम लिखना है और फिर उनके रचयिता का नाम बताना है, ठीक है? आइए, सबसे पहला कौन है? सबसे पहले वेदांग। वेदांग ठीक लिखा है? गलत लिखा है। हाँ? वे है दांग, वेदांग ऐसे भी लिख सकता अथवा आगे समझ में ऐसे भी लिख। वेदांग की संख्या कितनी है? 6 हैं। बताइए पहला कौन है? शिक्षा। फिर कौन है? कल्प है। फिर कौन है? व्याकरण है। व्याकरण के बाद निरुक्त है। निरुक्त के बाद छंद है। छंद के बाद ज्योतिष। अब सभी के कौन-कौन किनके लेखक हैं यह भी जान लेते हैं। बताइएगा। शिक्षा में फेमस है पाणिनीय शिक्षा। तो क्या हो जाएगा? पाणिनीय शिक्षा ये फेमस हो जाएँगे। किस लिए ये होता है? उच्चारण के लिए। उच्चारण की प्रक्रिया इसमें बताई जाती है। कल्प में क्या है जी? कर्मकांड है ना? कर्मकांड। इसमें कौन-कौन ऋषि फेमस है? गौतम है, वशिष्ठ हैं, उसके बाद भरद्वाज हैं, भरद्वाज हैं। कौन है? भरद्वाज हैं। एक और कौन है? बोधायन है। कौन है? बोधायन। क्लियर है? कल्प। अब क्या हो जाएगा? व्याकरण को मुख्य कहा जाता है। व्याकरण में किनका फेमस है? बोलिए। अष्टाध्याय किनका फेमस है? हाँ, भगवान पाणिनि जी का अष्टाध्याय फेमस है। निरुक्त, ये क्या बताता है निरुक्त में? वेद के अर्थ को बताता है। और ये निरुक्त किनका फेमस है? यास्क जी का, यास्काचार्य। छंद, हाँ छंद के कौन है लेखक? पिंगलाचार्य यानी कि पिंगल हैं। और ज्योतिष के? लगधाचार्य यानी कि लगध। आ गया समझ में? ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न अब बनेगा। ठीक है? आइए आगे। अब देखिए आगे क्या लिखा है। मतलब लगभग आपका समाप्त हो चुका है। थोड़ा बहुत बचा है उसको जानेंगे। आइए। टाइम तो बहुत हो गया, लेकिन और कितना पेज है? छोड़ के यानी कि टोटल 2 और पेज होंगे। अवाहमः कौन बोल रहे हैं? अवाहमः कोई विद्यार्थी है वो बोल रहा है। किम एतावन्तः एव शास्त्रकारः सन्ति। बोल रहा है किम क्या एतावत् इतना, ए मतलब ही, किम मतलब क्या, एतावता मतलब इतना, ए मतलब ही, क्या इतना ही शास्त्रकारः सन्ति शास्त्रकार हैं? मतलब क्या इतना ही शास्त्रकार हैं? पूछ रहा है प्रश्न। तो शिक्षक बोला नहीं, नहीं। क्या बोला? नहीं, नहीं। अरे और भी है। नाम तो सुनो और भी इतना है कि मतलब पढ़ते-पढ़ते खत्म ही नहीं। बहुत सारे हैं। बस कुछ-कुछ दिए हैं यहाँ पे फेमस जो है। बोला नहीं, नहीं। एते प्रवर्तकः एव, एते प्रवर्तकः एव। बोल रहे हैं ये सब जो है ना, क्या है? प्रवर्तक ये तो केवल शुरुआती वाला व्यक्ति है। शुरुआतक ही है, मतलब प्रारंभकार ही है समझ में? ये तो बस शुरुआत है, अभी बाकी है ऐसा। फिर बोल रहे हैं वस्तुतः, वास्तव में महती परंपरा एतेषां शास्त्राणां परवर्तिभिः संचालितः। बोल रहे हैं वस्तुतः, वस्तुतः मतलब वास्तव में महती बहुत बड़ी, महती मतलब बहुत बड़ी, महान भी बोल सकते हैं।
बोल रहे हैं महती बहुत बड़ी परंपरा मतलब परंपरा एतेषाम यानी इन सब का शास्त्राम यानी शास्त्रों का इन सभी शास्त्रों का परवर्ती भी परवर्ती भी यानी कि ये शुरुआतक थे जितने भी देखे छे वो सब क्या थे शुरुआत वाला था। अब बोला कि परवर्ती पर मतलब बाद बाद के ऋषियों द्वारा विद्वानों के द्वारा संचालित हैं। क्लियर है? इसके बाद बहुत सारे ऋषि आए जैसे कि आप मान लो कि पतंजलि ने योग सूत्र को लिखा है, उसपे बहुत सारी व्याख्याएँ हैं, तो निरुक्त है। निरुक्त पे बहुत सारे आधुनिक विद्वान जितने भी पढ़े लिखे लोग होते हैं, उसको व्याख्या करते हैं ताकि और समझ में आए। क्लियर है? बहुत सारे लोग हैं। किंच और भी और भी देखो और भी बता रहे हैं। दर्शन शास्त्राणि मतलब दर्शन शास्त्र षट् कितने हैं? षट् अस्मिन देशे अस्मिन मतलब इसमें देशे मतलब देश में इस देश में षट् दर्शन शास्त्र भी हैं। यानी भारत देश में कितने षट् कितने दर्शन हैं? 6 हैं। उपक्रांतानि यानी कि हैं। कितने हैं? कितने हैं? 6 हैं। बोला कि दर्शन शास्त्र इस देश में कितने हैं? 6 हैं। वेदांग कितने हैं? 6 और दर्शन शास्त्र भी 6 हैं। अब आते हैं कौन-कौन हैं? श्रुति ही बोल रही है श्रुति, श्रुति बोल रहे हैं आचार्यवर वर मतलब श्रेष्ठ, हे श्रेष्ठ आचार्य दर्शनानाम के प्रवर्तकः शास्त्रकारः बोल रहे हैं कि हे आचार्य श्रेष्ठ आचार्य दर्शनों के कौन-कौन प्रवर्तक हैं। कि और उसके बाद बोल रहे हैं शास्त्रकारः यानी कि शास्त्रकार हैं। प्रवर्तक और शास्त्रकार हैं। शिक्षक बोल रहे हैं अब आइए पहले दर्शन को समझिए। दर्शन का मतलब दर्शन का मतलब होता है देखना। दर्शन मतलब देखना। अब क्या देखना? दर्शन मतलब क्या देखना? दर्शन का मतलब होता है देखना। क्या देखना? आत्मा को देखना। जैसे ये हमें पूरा सृष्टि तो देखता है, लेकिन आदमी के अंदर जो झाँक कर देखता है, इसका मतलब है दर्शन। और ये दर्शन होते हैं कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। दर्शन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आस्तिक दर्शन, एक होते हैं नास्तिक दर्शन। एक होते हैं आस्तिक दर्शन, एक होते हैं नास्तिक दर्शन। जो आस्तिक दर्शन होता है ना, आस्तिक दर्शन के अंदर आस्तिक दर्शन किसको बोलते हैं? नास्तिको वेद निंदकः जो वेद की निंदा करता है उसको बोलते हैं नास्तिक दर्शन। और आस्तिक दर्शन जो वेद की प्रशंसा करे, जो वेद को सही माने कि हाँ, वेद है, ज्ञान की राशि है। आस्तिक दर्शन को ही हम बोलते हैं भारतीय दर्शन। क्या बोलते हैं? भारतीय दर्शन। और भारतीय दर्शन कितने हैं? 6 हैं, वेरी गुड। और जो नास्तिक दर्शन है वो कितने हैं? 3 हैं। आया? अब आइए जो हमारा भारतीय दर्शन अथवा हम इसको क्या बोलते हैं? आस्तिक दर्शन कौन-कौन से हैं? तो भारतीय दर्शन अथवा आस्तिक दर्शन है वो कौन-कौन से हैं? सबसे पहले है सांख्य। कौन-सा दर्शन है? सांख्य दर्शन। कौन है? सांख्य दर्शन। और सांख्य दर्शन को कौन लिखे हैं? कपिल मुनि। कौन लिखे हैं? आचार्य कपिल मुनि। कौन लिखे हैं? आचार्य कपिल मुनि। क्लियर है? सांख्य दर्शन। सांख्य ही साथ-साथ है बहुत प्यारा सा दर्शन, दर्शन का नाम है योग दर्शन। क्या नाम है? योग दर्शन। और योग दर्शन को कौन लिखे हैं? महर्षि बोलिए, महर्षि पतंजलि। कौन लिखे हैं? महर्षि पतंजलि लिखे हैं। क्लियर है? सबसे पहले सांख्य दर्शन कौन लिखे? कपिल मुनि। अब ये प्रश्न बनेगा इसलिए हम लिख रहे हैं। पूछेगा कि सांख्य दर्शन को कौन लिखे हैं? कपिल मुनि। योग दर्शन को कौन लिखे हैं? महर्षि पतंजलि लिखे हैं। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, अब अगला है न्याय दर्शन। कौन-सा दर्शन है? न्याय दर्शन। ये सारा पुस्तक में लिखा हुआ है, टेंशन ना लें। क्या है? न्याय दर्शन। न्याय दर्शन को कौन लिखे हैं? गौतम। कौन लिखे हैं? गौतम मुनि। कौन लिखे हैं जी? गौतम मुनि। न्याय के बाद कौन आते हैं? वैशेषिक दर्शन। देखिए वैशेषिक दर्शन को कौन लिखे हैं? वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन को कौन लिखे हैं? कणाद। कौन लिखे हैं? कणाद लिखे। यहाँ तक समझ में आ रहा है कुछ? अब कौन-सा दर्शन बचा? 2 दर्शन बचे। कितने दर्शन बचे? 2 दर्शन। अब जो मीमांसा है, मीमांसा को 2 भाग में बाँट एक होता है पूर्व मीमांसा, एक होता है उत्तर मीमांसा। एक पूर्व मीमांसा, एक उत्तर मीमांसा। जो उत्तर मीमांसा है, जिसको हम वेदांत भी बोलते हैं, इसके हैं रचयिता बादरायण। कौन है? बादरायण। जो पूर्व मीमांसा है जो पूर्व मीमांसा है, के लेखक हैं, रचयिता हैं जैमिनि। कौन है? जैमिनि। आ गया समझ में? अब इधर आइए, नास्तिक दर्शन वैसे तो नहीं पूछा जाएगा, 3 गो है, लेकिन फिर भी बोल देते हैं। एक है सॉरी सबसे फेमस है
बोलता है, इसका जब आप कभी पढ़िएगा ना, एक बहुत प्यारा-सा दर्शन है, चारवाक दर्शन। लेखक चारवाक ही हैं। तो चारवाक दर्शन पढ़िएगा, इतना प्यारा-प्यारा बात बोलेगा, बोलेगा क्या सूद पर लेकर खाओ, मौज करो, घूमो, कोई टेंशन मत लो। मर गए तो फिर होगा ज़िंदगी कि नहीं होगा उसका कोई पता नहीं। बहुत अच्छी-अच्छी बात करते हैं, चारवाक दर्शन। फिर कौन-सा दर्शन है? जैन दर्शन है। फिर कौन-सा दर्शन है? बौद्ध दर्शन है। ये सभी नास्तिक दर्शन में आते हैं। आगे समझ में? अब आइए यहाँ से देखते हैं, यहाँ से आइए देखते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है, शिक्षक बोल रहे हैं। शिक्षक बोल रहे हैं सांख्य दर्शनस्य प्रवर्तकः कपिलः। सांख्य दर्शनस्य मतलब सांख्य दर्शन के प्रवर्तकः यानी प्रवर्तक यानी कि रचयिता कौन है? कपिल है। कपिल है ना? सांख्य दर्शन के कपिल मुनि हैं। अगला देखिए बोल रहे हैं योग दर्शनस्य पतंजलि है। योग दर्शन कौन है? पतंजलि हैं। एवं इसी प्रकार गौतमेन गौतम के द्वारा न्याय दर्शनम रचितम। गौतम के द्वारा कौन सा दर्शन लिखा गया है? न्याय दर्शन। गौतम के द्वारा न्याय दर्शन लिखा गया। गौतम मुनि के द्वारा न्याय दर्शन लिखा गया। आगे आइए, बोल रहा है कि च और कनादेन यानी कनाद के द्वारा वैशेषिक दर्शनम। कनाद के द्वारा क्या लिखा गया है? वैशेषिक दर्शन। देख लीजिए है। वैशेषिक दर्शन कौन लिखे? कनाद जी लिखे हैं। आगे बढ़िए। फिर बोला कि जैमिनी ना यानी कि जैमिनी के द्वारा कौन लिखा गया? मीमांसा दर्शनम। मीमांसा दर्शन को पूर्व मीमांसा भी कहते हैं। मीमांसा दर्शन को क्या कहते हैं? पूर्व मीमांसा कहते हैं। जैमिनी क्या लिखे हैं? मीमांसा या फिर पूर्व मीमांसा। ठीक है? अब बादरायण च और बादरायण के द्वारा वेदांत दर्शनम प्रणीतम। बादरायण के द्वारा क्या लिखा गया है? वेदांत दर्शन। इसको उत्तर मीमांसा भी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? उत्तर मीमांसा भी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? वेदांत बोलते हैं। वो बच्चा का नाम वेदांत ही रखे हैं। जो बच्चा आया था ना, उनका नाम सौरी रख दिया था उनके पापा। तो हमको बोला कि सौरी इसका नाम रखें। सौरी कौन-सा नाम होता है? तब हम बोले कि ये नाम रख दीजिए वेदांत। बोला कि 200-300 रुपया लगेगा, नाम बदल देगा। वेदांत, बहुत अच्छा नाम है। वेदांत का मतलब अब वेदांत को जब पढ़ोगे ना बहुत अच्छा ज्ञान की राशि है समझो। वेदांत को ऐसे फ़ील कर सकते हो जैसे मान लो, जैसे हमारा पूरा वेद है ना, वेद को समझिए दूध, ठीक है? तो हमारा जो वेदांत है ना, वेदांत का मतलब होता है जैसे दूध हुआ और दूध का जो क्रीम होता है, जो छाली होता है ना उसको समझो वेद। यानी जब वेदांत पढ़ोगे ना इतना मज़ा आता है मतलब सुनने में, समझने में बहुत मज़ा आता है। ये वेदांत है। आइए। फिर आगे बोल रहे हैं कि सर्वेषां, सर्वेषां मतलब सबके, शताधिकम 100 से अधिक क्या हैं? व्याख्यातारः व्याख्याकार हैं। मतलब समझिए, मतलब ये बोला जैसे कि मान लो कपिल मुनि ने क्या लिखा? सांख्य दर्शन। इस सांख्य दर्शन में बहुत सारे लेखक हैं, इसको समझाने के लिए क्योंकि जो सांख्य दर्शन है, मान लो वो जटिल है, उसको समझ में नहीं आएगा सबको, उसको समझाने के लिए बहुत सारे लेखक हैं। जैसे एक फेमस है उनका नाम लेते हैं, एक है फेमस है सांख्य कारिका, सांख्य कारिका इसी की इसी पर लिखा गया सांख्य कारिका। इस सांख्य कारिका के लेखक हैं ईश्वर, ईश्वर कृष्ण है लेखक। समझे? मतलब समझिए कि इन सब के बहुत सारे व्याख्याकार हैं, 100 से अधिक व्याख्याकार हैं। आ रहा है समझ में? वही बोल रहे हैं कि सर्वेश हम सबके इन सभी के शताधिकम शत अधिकम शताधिकः यानी कि 100 से अधिक व्याख्यातारः व्याख्याकार हैं। आगे आइए। स्वतंत्र ग्रंथकारश्च और स्वतंत्र ग्रंथकार वर्तन्ते यानी कि हैं। आगे बढ़ते हैं। अब गार्गी बोल रही है, थोड़ा स्पीड में आप खत्म कर दें। गार्गी बोले गुरुदेव भवान यानी कि आप वैज्ञानिकानि शास्त्राणि कथम न वदति। बोल रहे हैं कि आप वैज्ञानिक शास्त्र को कथम क्यों ना मतलब नहीं वदति बोलते हैं, बताते हैं। बोला कि वैज्ञानिक शास्त्रों को क्यों नहीं बता रहे हैं? ऐसा आक्षेप करते हैं। शिक्षकः बोला उत्तम कथयसि, सही कह रही हो। उत्तम यानी कि सही, उक्त कथयसि मतलब कह रही हो, सही कह रही हो। अब क्या बताएँगे वैज्ञानिक शास्त्रकार के बारे में। प्राचीन भारत यानी कि प्राचीन भारत में विज्ञानस्य विज्ञान के विभिन्न शाखा नाम यानी विभिन्न शाखाओं के शास्त्रान यानी कि शास्त्र प्रावर्तन यानी कि प्रावर्तन यानी कि शुरू हुए। यानी बोल रहे हैं कि विभिन्न शाखाओं के शास्त्र
क्या हुए? शुरू हुए या फिर प्रवर्तक हैं। कौन-कौन से हैं? तो बोले कि आयुर्वेद शास्त्रे, आयुर्वेद शास्त्र में कौन है? चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, च इति ये दोनों हैं। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता बहुत गजब का है। तो कभी पढ़िएगा ना, इसमें बहुत अच्छा हम जाने हैं व्यायाम के बारे में बताया गया है। कि व्यायाम क्या होता है? मतलब एक्सरसाइज़ क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सारा बताया गया है। व्यायाम क्या होता है, नहीं होता है। तो उसमें थोड़ा-सा हम बताते हैं, व्यायाम इसलिए करना चाहिए ताकि व्यक्ति हमेशा यंग रहे, युवा रहे, ठीक है? बूढ़ा ना हो इसलिए। ये करना चाहिए और उन्हें रोग नहीं होगा इसलिए। इसलिए हमें कौन-कौन सा व्यायाम करना चाहिए, वो भी बताया गया है, ध्यान रखो। आ जाओ, उसमें सबसे अच्छा फ़ेमस है, आप कभी योग दर्शन पढ़ोगे ना, योग दर्शन में भी बताया गया है कि योग कौन-कौन सा करना चाहिए, योग भी बताया गया है। लेकिन पढ़े तब ना, अपना जो है ना वैदिक चीज़ पढ़ता ही नहीं है लोग, पढ़ते क्या हैं? अंग्रेजी पढ़ेंगे। बोल रहे हैं कि आयुर्वेद शास्त्र है, आयुर्वेद शास्त्र में कौन है? चरक संहिता, आयुर्वेद शास्त्र में कौन है? चरक संहिता, क्या और कौन है? सुश्रुत संहिता। पूछेगा आयुर्वेद शास्त्र में कौन है? चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। बोल रहे हैं शास्त्रकारा नाम, शास्त्रकारा नाम एवं शास्त्रकारों के नाम से ही प्रसिद्ध इस्तः प्रसिद्ध है। यानी कि जो चरक चरक संहिता है ना, के लेखक चरक ही हैं। सुश्रुत संहिता है ना, इनके लेखक सुश्रुत ही हैं। यानी कि शास्त्रकारों के नाम से ये ग्रंथ फेमस है। आया, ये बोल रहे हैं। जैसे कि अष्टाध्याय के लेखक कौन है? पाणिनि। किताब अलग है, नाम अलग है। लेकिन किताब वही है, नाम भी वही है, लेखक भी वही है। समझ में आ रहा है ना? आगे बोले तत्रैव वहीं रसायन विज्ञानम यानी रसायन विज्ञान या और भौतिक विज्ञानम अंतर्भुः स्तः, यानी कि इस दोनों में ही रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान है। क्लियर है? स्थित है। ज्योतिष शास्त्र में भी खगोल विज्ञानम खगोल विज्ञान, गणितम यानी कि गणित, इत्यादिनी यानी इत्यादि शास्त्राणि यानी कि शास्त्र हैं। ज्योतिष शास्त्र में देखो खगोल विज्ञान है, गणित है। ज्योतिष शास्त्र में क्या है? खगोल विज्ञान है और क्या है? गणित है। ज्योतिष शास्त्र पता है ना? शुभ-अशुभ के बारे में बताता है, कब क्या आएगा, नहीं आएगा। अब मान लो कि शादी कब होगा, नहीं होगा, ये सारा कुछ गणित के बिना हो सकता है क्या? ये तो गणित है, खगोल विज्ञान इसी ज्योतिष में। आगे आइए। आर्यभट्टस्य ग्रंथ है, आर्यभट्ट का ग्रंथ कौन है? आर्यभट्टी, आर्यभट्टीय नामा प्रसिद्धः। आर्यभट्ट का ग्रंथ कौन सा है? आर्यभट्टीय है। एवं इस प्रकार बृहत संहिता बोल रहे हैं वाराह-मिहिरस्य, वाराह-मिहिर का कौन है? बृहत संहिता, ये भी याद रखिएगा। बृहत संहिता किनका है? वाराह-मिहिर का है। बृहत संहिता किनका है? वाराह-मिहिर का है। विशाल ग्रंथ यत्र जहाँ नाना विषयः समन्वितः, जिसमें अनेक विषय समन्वित हैं। वास्तु शास्त्राणि अत्र व्यापकम्, बोलेंगे जो वास्तु शास्त्र है, वास्तु शास्त्र मतलब किस तरह का घर बनना चाहिए, कहाँ क्या हो, नहीं हो, नहीं समझ में आ रहा? कहाँ पर किचन होगा, कहाँ पर पूजा का रूम होगा, इस तरह का। वास्तु शास्त्र भी अत्र यहाँ व्यापकम व्यापक शास्त्रम आसीत्, शास्त्र था। आगे आइए। कृषि विज्ञानम च, और कृषि विज्ञान क्या है? पराशरेण रचितम। ये प्रश्न बना भी है। पराशर के द्वारा क्या लिखा गया? कृषि विज्ञान। पराशर के द्वारा क्या लिखा गया? कृषि विज्ञान लिखा गया है। वस्तुतो नास्ति, वास्तव में नहीं है। शास्त्रकारानाम, शास्त्रकारों का अल्पसंख्या, वास्तव में शास्त्रकारों की संख्या कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। खत्म हो गया, थोड़ा-सा बचा होगा। खत्म। आइए। वर्गनायकः, वर्गनायक का मतलब मॉनिटर, मॉनिटर समझते हैं ना? हाँ, वर्ग का जो हीरो है, क्लास का हीरो। वर्गनायक बोलते हैं गुरुदेव अद्य आज बहु ज्ञातता, बहुत सारा ज्ञान मिला। प्राचीनस्य भारतस्य यानी प्राचीन भारत का गौरवम सर्वथा सभी प्रकार से क्या है? समृद्धम, समृद्ध है। यानी प्राचीन भारत का गौरव जो है सभी प्रकार से क्या है? समृद्ध है। शिक्षकः वर्गात् निष्क्रामत्, शिक्षक वर्ग से निकलते हैं। छात्रः अनुगच्छति, छात्र भी पीछे लोग भी चले। स्टॉप कर दिया।